क्लास चल रहे थे उसमें आपका रेल परिवहन चल रहा था, उसी कड़ी को हम आगे की ओर बढ़ाएं। रेल परिवहन में हम लोग पिछले क्लास में रेलवे में जो जोन थे उन सभी जोन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में सुन चुके थे। तो रेलवे जोन हो चुका था। आज रेलवे से रिलेटेड जो मुख्य रूप से वन लाइनर है उस चीज को देख लेंगे। ये ज्यादातर प्रश्न बिहार एसएससी मेंस और रेलवे में इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी और दरोगा में ये सभी बेसिक रूप में इसको आप ले सकते हैं। बीपीएससी में इतना हल्का क्वेश्चन नहीं आता जो अभी हम लोग चलेंगे, लेकिन उन लोग को भी शामिल किया गया है, वीडियो दिया जाएगा। ये कारण है बेसिक लेवल ठीक रहे, बाकी इससे फिर वहां के ऊपर कुछ जो टर्म करंट में जुड़ेगा वो उन लोग के लिए हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दें। रेल परिवहन में आज बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर सब चलेंगे। आप सबसे पहले देखे थे 16 अप्रैल 1853 था, पहली बार रेल मुंबई से थाने चलाए गए थे। आपको कहा जाए कि बताओ भारत में पहला विद्युतीकरण रेल कब चला? भारत में पहला विद्युत रेल कब चलाया गया था? जल्दी से आंसर दीजिए। आज सभी वन लाइनर होगा और वन लाइनर में आप लोग आंसर देते जाओगे, हम केवल क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग आंसर करते जाओगे। जल्दी चैट बॉक्स से आंसर दीजिए। भारत में पहला विद्युत रेल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1925, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए, 1925। जल्दी बताइए कहां से कहां चलाया गया था? लिखिए जल्दी जल्दी, 1925 कहां से कहां? तो हम लोग जानते हैं 1925 में ये चलाया गया था मुंबई टू कुर्ला। मुंबई से कुर्ला ये सबसे पहला विद्युत रेल चलाया गया। एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि पहला विद्युत रेल जो चलाया गया उस समय भारत का, बोलिए, नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेज में? जल्दी बता दे, वायसराय का नाम क्या था? किस वायसराय के समय भारत का पहला विद्युत रेल चलाया गया? वायसराय का नाम जल्दी बताइए। वायसराय का नाम जल्दी बताइए। अभी तक नहीं सही है, जल्दी जल्दी सब लोग सही कीजिए। वायसराय पहला कौन थे? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आया। इस समय वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए आपको कर दिए। लॉर्ड डलहौजी के समय पहला रेल चला और लॉर्ड रीडिंग के समय हमने बताया कि पहला विद्युतीय रेल चलाया गया। अब एक एक करके वन लाइनर पे हम लोग चलते हैं। जल्दी जल्दी आप आंसर दें, बिहार स्पेशल क्वेश्चन में आ सकता है। जल्दी बताएं, बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? जल्दी आंसर दें। बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, देखिए खड़गपुर कर रहे हैं, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। हमने क्वेश्चन दिया बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। कई लड़के की यही दिक्कत है, वो बिहार उहार घर आके पढ़ेगा, वो खाली सबसे लंबा तो चॉइस है खड़गपुर मार ही के छोड़ेगा। वो बीच में ब्रेक कहाँ है उसका? वो बिना ब्रेक गाड़ी रहता है। हमने आपसे पूछा कि बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? जल्दी आंसर दीजिए। नहीं, बरौनी, पटना, गया, बड़ा गड़बड़ है जी ना। हाँ वेरी गुड, पटना मत लिखो। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म सोनपुर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पटना नहीं, सोनपुर। सोनपुर प्लेटफॉर्म की लंबाई सबसे ज्यादा है बिहार में। लगभग एक प्लेटफॉर्म इसका 738 मीटर लंबा है, यानी 300 मीटर और जोड़ दें तो 1 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। और ये बिहार पूरे ओवरऑल इंडिया में 6th पोजीशन लंबाई में रखता है और वर्ल्ड का 10वां सबसे लंबा ये रेलवे स्टेशन है। अब सोचो, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है उसमें 10वां सबसे बड़ा लंबा रेलवे स्टेशन तुम्हारा सोनपुर है वर्ल्ड में, और इंडिया का 6ठा सबसे लंबा और बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म या जंक्शन सोनपुर है, 738 मीटर। अगर इसी क्वेश्चन में हम बिहार हटा दें और भारत कर दें, बताओ इस क्वेश्चन में बिहार हटा दें और भारत कर दें, इसी को हम विश्व भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। गिनीज बुक में इसका नाम है। जल्दी से आंसर दीजिए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हो। सही आंसर है गोरखपुर, बिल्कुल सही जवाब है, आपको बिल्कुल ध्यान में सेट रखना है। वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म लगभग 1.3 किलोमीटर। ये वर्ल्ड में इतना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है, और इसीलिए वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे जंक्शन एक गोरखपुर है। ये वर्ल्ड में और इंडिया में प्रथम स्थान रखता है। ये आपको गोरखपुर और सोनपुर ये दोनों दिमाग में सेट रखना था। तो लंबाई से हम लोग एक कर लिए। अगला जल्दी से बताओ, इधर जो परिवर्तन हो रहा है उसकी बात करें। भारत में सबसे पहली बार निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में एक रेलगाड़ी चलाई गई। बताओ इस रेलगाड़ी का नाम क्या है? निजी क्षेत्र में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी लिखेंगे। सभी लोग आंसर दो, जिससे पता चलेगा कि क्या कितना बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। निजी क्षेत्र में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है तेजस एक्सप्रेस। और तेजस एक्सप्रेस भारत का ये पहला निजी क्षेत्र में चलने वाली रेलगाड़ी है। जल्दी बताओ तेजस एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। यूपी में जगह बोल दो। यूपी तो ठीक है, यूपी में किस जगह से नई दिल्ली जाती है? कहां से कहां? तो इसमें एक हम लोग बता दिए, नई दिल्ली। कहां से नई दिल्ली? वेरी गुड, लखनऊ से नई दिल्ली। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। इसमें हम लोग देखें, तेजस से दो तीन तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आप हवाई जहाज में उड़ते हो तो वहां पे एयर होस्टेज लड़कियां होती है। तेजस एक्सप्रेस में उसी प्रकार से ये निजी क्षेत्र की रेलगाड़ी है, और इसमें प्रत्येक बोगी में ट्रेन होस्टेज लड़कियों लोग को यहाँ पे बहाल किया गया है। और ये हवाई जहाज के जैसा इसका फ्लेक्सिबल रेट भी किराया रखा गया है। यानी तेजस एक्सप्रेस में किराया हर समय, जैसे सोच सकते हो तुम, कल्पना करो एक फ्लाइट कितनी छोटे से होते हैं, फिर भी फ्लाइट का टिकट जब आप खोजोगे तो फ्लाइट का टिकट आपको मिल जाएगा। अब सोचो फ्लाइट कितने छोटे हैं, लेकिन फिर भी इसका टिकट मिल जा रहा है, कारण फ्लेक्सिबल टिकट प्रणाली है। अब इसमें 100 सीट है तो इसका 10%, 10 सीट सबसे कम पैसा में बुक होगा। फिर बाकी का 10% जो है उसमें जितने चल रहे हैं, ये अगले 10 सीट इसका प्राइस बढ़ जाएगा, फिर उसी तरह से अगला उससे बड़ा होगा, अंतिम का 10 सीट एकदम इसका धीरे धीरे 5 गुना तक हो जाएगा। यानी हर समय सीट है बचा हुआ, लेकिन प्राइस बढ़ते चला जाएगा जैसे जैसे सीट नीचे आएगा। फायदा क्या होता है? अब जिस व्यक्ति को हवाई जहाज से मान लो पटना से दिल्ली जाना है, तो वो व्यक्ति अगर खोजेगा कि आज टिकट है तो उसको बताएगा कि हाँ टिकट है, लेकिन प्राइस बताएगा कि आज जाइएगा तो 8,000 लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें कम पैसा में उड़े तो आप 6 दिन बाद का टिकट लीजिए तो 2300 में ही उड़ा देंगे। अब ये व्यक्ति सोचता है कि नहीं, ये तो 3 गुना से ज्यादा हो गया। तो ये व्यक्ति सोचता है कि तब हम क्या करें? तो ये अगर बहुत इमरजेंसी में नहीं है तो ये टिकट बुक किया यहाँ वाला, ये फिर सीट खाली है जो किसी इमरजेंसी व्यक्ति के लिए। रेलगाड़ी सोचो कितनी बड़ी है, फिर भी इसमें जब जाओ तो कहेगा कि सीट ही नहीं, वेटिंग में टिकट है, कंफर्म ही नहीं हो रहा। और हवाई जहाज इतना छोटा है, जब कटाओ कंफर्म है, कारण ये फ्लेक्सिबल टिकट है। और तेजस एक्सप्रेस में इसी प्रकार के टिकट की प्रणाली। तो हम लोग देखें कि तेजस में एक तो सीट जब खोजो तब मिल जाएगा, दूसरा लखनऊ से दिल्ली, प्राइवेट क्षेत्र में सबसे पहला। इसमें जो है एयर होस्टेज जैसा ट्रेन होस्टेज। इसी प्रकार से हम लोग देखें, ये लेट ट्रेन अगर हो गई तो किराया रिफंड करेगा। ये भी भारत का पहला ट्रेन। आप तेजस से यात्रा करते हो तो एकदम राइट टाइम शेड्यूल पर आपको वहां पे पहुंचा देगा। अगर एक ट्रेन का कहना है कि हम कभी लेट हो जाते हैं तो घबराइए नहीं। जितने लोग बैठे हो, स्विगी का प्रचार देखे होंगे कि लेट हो गए तो फ्री खाइए, उसी प्रकार इसको फ्री खाना है। आईआरसीटीसी के द्वारा ही इसको चलाया गया है। बिल्कुल सही जवाब आपका है। तो अब हम लोग देखें, ये तेजस से क्वेश्चन आपको जो बन सकता था हम लोग इसको डिस्कस कर लिए।
नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चले तो कुछ कुछ क्वेश्चन चले। आप सभी लोग जानते हैं, आपका प्रश्न है सबसे लंबा, आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग एकदम सही कर दोगे। रेलवे का सबसे लंबा पुल कहाँ है? जल्दी आंसर दीजिए। रेलवे का सबसे लंबा पुल कहाँ है? जल्दी आंसर दीजिए। आसाम एक बच्चे लिखे हैं, केरला लिखे हैं, आसाम और केरला पे चल रहा है। वेरी गुड, बेम्बनाद बिल्कुल सही जवाब है। केरल में नीचे बेम्बनाद झील है और ये बेम्बनाद जो है भारत में रेलवे में सबसे लंबा पुल है। इसका नाम बेम्बनाद ब्रिज है, बेम्बनाद पुल है। और बेम्बनाद रेल पुल की लंबाई 4.62 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। मतलब एक ब्रिज है जो 4.62 किलोमीटर तक लंबा है, एक केरल राज्य में। अच्छा, क्या तुम जानते हो भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल, लंबा रेलवे का पुल कौन सा है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। भारत का दूसरा रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन है? देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हो। जल्दी आंसर कीजिए। आंसर लेट से आ रहा है, एकदम फटाफट दीजिए। ये सब सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, मैंने पहले भी बताया, छोटे एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। ये बिहार में स्थित है और इसीलिए बिहार से केवल रिलेटेड जो एग्जाम है वहां पे इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे लंबा जो है पुल है, ये सोन नदी पर पुल है, डेहरी ऑन सोन को जोड़ता है और ये भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। और भारत का सबसे लंबा बेम्बनाद, दूसरा भारत का सबसे लंबा सोन पुल है। इस सेतु का नाम नेहरू सेतु है। इस सेतु को हम लोग नेहरू सेतु के नाम से जानते हैं और नेहरू सेतु भारत का दूसरा और बिहार का सबसे लंबा रेलवे पुल है, लगभग 3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए टनल की बात कर दें तो जल्दी से आप आंसर दे देंगे। बोलो, भारत में सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे सुरंग, टुरंग जो है टनल, भारत में सबसे लंबा रेलवे सुरंग मतलब पहाड़ में खोल बना करके उसमें ट्रेन का जाना। जल्दी जल्दी आंसर, अभी तक बहुत ज्यादा नहीं आंसर आप। हाँ वेरी गुड, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही जवाब आपका आया है। जल्दी बता दो सुरंग कौन सा है? सुरंग कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। पीर पंजाल सुरंग इसका नाम है और पीर पंजाल सुरंग आप जानते हो बनिहाल दर्रा के पास है। और बनिहाल दर्रा में पहाड़ में जो है होल करके, छेद कर करके, और ये सबसे लंबा सुरंग है। अब सोच लो 11.2 किलोमीटर का सुरंग है। मतलब इस सुरंग में अगर ट्रेन गुजरती होगी तो हाल का अंदाजा तो तुम भी लगा लिए होगे कि यात्री कितने बेहाल हो जाते होंगे। 11 किलोमीटर तक पहाड़ के अंदर चलना है। और ये जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल सुरंग ये भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। चलिए जल्दी से अगला नंबर, हम लोग एकदम आसान क्वेश्चन चले। आज तो छोटे छोटे कई प्रश्न चलना है जो सुन के आपको याद करना है। जल्दी बता दो, भारत में सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन है? ये सभी लोग का सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे लंबी दूरी की जो ट्रेन है ये हमारा जो है डिब्रूगढ़ से लेकर के और कन्याकुमारी तक जाता है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये जो रूट देख रहे हो ये भारत की सबसे लंबी दूरी का ट्रेन है। और आप जानते हो इसी ट्रेन को हम लोग विवेक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए सबसे लंबी ट्रेन तो विवेक एक्सप्रेस है, लगभग 4300 किलोमीटर, 42-46 किलोमीटर इस ट्रेन की लंबाई है। मतलब इसके मार्ग की लंबाई है जो है 4286 किलोमीटर। और ये भारत का सबसे लंबा डिब्रूगढ़ से, ये जगह का नाम है डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये ट्रेन जाती है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी दूरी तक जाने वाली रेलगाड़ी, तो आप कहोगे कि समझ गए, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस 4286 किलोमीटर।
अब नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार का चलते जाएं तो आप सभी लोग समझ गए हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट हम चले, सेमी बुलेट ट्रेन जैसा हम लोग एक काफी फास्ट ट्रेन चलाए हैं वाराणसी से नई दिल्ली के लिए। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए इस ट्रेन को चलाया गया है, बहुत ही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ट्रेन है। इसी ट्रेन को फिर बाद में बढ़ा करके नई दिल्ली से वैष्णो देवी भी चलाया गया है, और वैष्णो देवी जाने के लिए अभी यह सबसे बढ़िया ट्रेन में से एक है। तो बता दो इसमें वाराणसी से नई दिल्ली, फिर नई दिल्ली से वैष्णो देवी, ये जाने वाली ट्रेन का नाम क्या है? जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड, बोल बिल्कुल सही जवाब है वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ वेरी गुड, एक बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिया है, ट्रेन 18। ट्रेन 18 ही आपका पहले ट्रेन का नाम था, लेकिन बाद में ट्रेन 18 को हम लोग नाम दिए हैं वंदे भारत ट्रेन। और वंदे भारत ट्रेन भी एक सेमी बुलेट ट्रेन के जैसा डिजाइन किया गया है, यानी द्रुतगामी चलने वाली ये रेलगाड़ी है, और ये वाराणसी से नई दिल्ली तक जाती है, और नई दिल्ली से फिर वैष्णो देवी तक भी जाती है। ये वंदे भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का है, जबकि उधर तेजस जो देखे थे वो निजी क्षेत्र का था। चलिए बहुत बढ़िया प्रयास, आप लोग बहुत बढ़िया बना रहे हैं। अब जल्दी से हम लोग एक इंपॉर्टेंट चले, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आप लोग सुन भी चुके होंगे। आप सभी को मालूम है कि इधर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर ट्रेन चलाना बहुत टफ काम था। फिर भी हम लोग महाराष्ट्र से लेके गोवा कर्नाटक तक हम लोग एक ट्रेन चलाए हैं, और इस पूरे रूट का नाम दिए हैं कोंकण रेल। और इसीलिए आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी कोंकण रेल से भी होता है। क्वेश्चन कभी भी देगा कोंकण रेल, तो आप कहोगे कि सर समझ गए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के सहारे इसको मेन रूप से चलाया जाता है। कोंकण रेल बताओ शुरुआत कहां से होती है, जगह का नाम बता दो। तो महाराष्ट्र में एक स्टेशन है रोहा, रोहा से शुरू होके एक कर्नाटक का मंगलूर तक जाता है, तो रोहा टू मंगलूर एक कोंकण रेल है। और कोंकण रेल 3 मुख्य रूप से राज्य को जोड़ता है। एक राज्य आप जान रहे हैं महाराष्ट्र है, दूसरा राज्य बीच में आ गया गोवा है, और तीसरा राज्य यहाँ कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ये तीनों राज्य को जोड़ने वाला रोहा टू मंगलूर, ये हमारा कोंकण रेल का पथ हो गया। और कोंकण रेल पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के सहारे डेवलप है। नक्शा में ये भी दिमाग में आपको सेट रहना चाहिए। दूसरा, इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज सभी को बता दें जो कोंकण रेल से आते हैं, कोंकण रेल में ये कर्नाटका में रत्नागिरी के पहाड़ में, रत्नागिरी के नजदीक एक सुरंग है कारबुडे सुरंग। एक कारबुडे सुरंग एक कोंकण रेल का सबसे बड़ा सुरंग है। अगर सीधा सीधा सुरंग देगा तो अभी हम लोग देखे थे सबसे बड़ा सुरंग कौन है, तो पीर पंजाल सुरंग बनिहाल दर्रा के पास देखे थे, और वो सुरंग 11 किलोमीटर तक लंबा था। लेकिन ये कारबुडे सुरंग हमारा 6.5 किलोमीटर तक लंबा है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि बताओ सबसे बड़ा सुरंग, तो कर्नाटक के पास कारबुडे सुरंग है रत्नागिरी के नजदीक, और इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। ये चीज आपको दिमाग में सेट चाहिए। तो कोंकण रेल से मुख्य रूप से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पांचों एक बार रिवाइज कर दे। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पर विकसित है। दूसरा, ये रोहा महाराष्ट्र से मंगलूर कर्नाटक तक विकसित है। तीसरा, 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक को जोड़ता है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, रत्नागिरी के नजदीक कारबुडे सुरंग कोंकण रेल का सबसे बड़ा रेलवे सुरंग है, और ये मुख्य रूप से पश्चिम भारत के राज्य को जोड़ता है, पश्चिम क्षेत्र का ये रेल है। तो ये आपको मुख्य रूप से कोंकण रेल से प्रश्न रह सकते हैं, जिसको हम लोग देख लिए। एक दो और इंपॉर्टेंट बात कर लें, जल्दी बताओ, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले ट्रेन का नाम क्या है? जल्दी, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले ट्रेन का नाम क्या है? जल्दी आंसर करो चैट से।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बच्चे बहुत अच्छा मेहनत किए हो, बहुत बढ़िया, उनका सही आंसर आ रहा। इतना बेसिक सब बच्चे को याद चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन का ठिकाना नहीं रहता है, कभी कभी एकदम छोटा क्वेश्चन भी पूछ देता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगभग बच्चे का सही है। समझौता एक्सप्रेस, अब बताओ समझौता एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है, जरा ये भी लिख दो। समझौता एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है, जरा पूरा दोनों रूट लिख दीजिए, कहां से कहां। जल्दी जल्दी, आंसर दोनों नहीं आ रहा है। अटारी टू, अटारी टू लाहौर, दिल्ली से लाहौर लिख रहे हैं। और जल्दी से लिखिए कोई, और जल्दी से लिखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुख्य रूप से दिल्ली नहीं कहिए, पंजाब के पास अटारी टू लाहौर ही सही है। तो हम लोग अब देख लिए, समझौता एक्सप्रेस से भी क्वेश्चन कभी कभी रहता है, अटारी टू लाहौर का बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग यहां से मुख्य पर आते हैं, जो भारत के मुख्य रूप से पर्यटक ट्रेन है। ये ट्रेन सामान्य लोगों के लिए नहीं है, आप कभी घूमने के मिजाज में आते हैं तो सबसे ज्यादा ये ट्रेन, अभी आपको ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा यह ट्रेन राजस्थान राज्य में, क्योंकि राजस्थान जानते हो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है, और वहां पे आप घूमना चाहते हो पूरे राजस्थान, तो यहाँ पे कई रेलगाड़ी है, और उसी रेलगाड़ी में आप, एक इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसका नाम है डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है। नाम ओडिसी है तो समझ ही रहोगे, उड़ीसा से रिलेटेड। जल्दी बताओ, डेक्कन ओडिसी जो पर्यटक ट्रेन है किस राज्य में चलती है, जल्दी आंसर दे दो। डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलती है, आपको चॉइस दे देते हैं। चॉइस ए ओडिशा, चॉइस बी आपको है महाराष्ट्र, चॉइस सी आपको है गुजरात, चॉइस डी आपको है राजस्थान। जल्दी से आंसर करें, डेक्कन उड़ीसा किस राज्य में चलती है। संतोष जी, राइज हैंड करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा कमेंट्स लिखिए, कमेंट्स लिखिए, मूर्ख जैसा राइज हैंड क्यों कर लेते हो, कमेंट्स लिखो वहां से, तब पढ़ पाएंगे। चलिए हम लोग देखें, बहुत बढ़िया, डेक्कन उड़ीसा किस राज्य में चलती है, आपको क्वेश्चन दिया गया है। सही आंसर मैक्सिमम बच्चे का देख पा रहे हैं, डी की ओर इशारा है, मैक्सिमम बच्चे डी की ओर कर रहे हैं, और इसमें मैक्सिमम बच्चे का लड्डू नंबर आ गया। डेक्कन उड़ीसा महाराष्ट्र में चलने वाली ट्रेन है, और इसीलिए सही आंसर बी है, ये आपको महाराष्ट्र से गोवा चलता है। महाराष्ट्र से गोवा मुख्य रूप से सफर आपको कभी घूमना है तो महाराष्ट्र से गोवा घूमने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण ट्रेन है, जिसका नाम है डेक्कन ओडिसी। और इसीलिए यह क्वेश्चन कई बार पूछे हुए भी है कि लड़का ओडिसी देख के ओडिशा मारे, या राजस्थान घूमने जाए, नंबर बराबर वो भी घूमने चला जाए, आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला नंबर हम लोग चलें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है दो ट्रेन, हेरिटेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स। तो बताओ, हेरिटेज ऑन व्हील्स एक किस राज्य की ट्रेन है, हेरिटेज ऑन व्हील्स किस राज्य की ट्रेन है। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही आपका जवाब है, ये पूरे राजस्थान का भ्रमण कराता है, यानी आप डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र का है। हेरिटेज एंड व्हील्स जब कहें, ये हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, हेरिटेज मीन्स विरासत, और व्हील माने चक्का, चक्का पर बैठ के पूरे राजस्थान की विरासत जो जो मुख्य चीज है वो आप घूम करके देख सकते हो। अगला नंबर हम लोग देखें, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। तो ये तो नाम ही लग गया, रॉयल राजस्थान और व्हील्स मतलब राजस्थान की एक पर्यटन ट्रेन है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। आपसे पूछा जाए, जल्दी बताओ, पैलेस ऑन व्हील्स ये किस राज्य के ये भी ट्रेन है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब सबका चल रहा है, ये भी राजस्थान की ट्रेन है। ये सभी देखो शाही ट्रेन है, इसमें गरीबों का गुजारा नहीं है,
एक एक दिन का एक आदमी का 10-10 हजार रुपया किराया होगा, और अगर 5 दिन के लिए घूमने गया तो 50,000 60,000 तक इधर ट्रेन में किराया लगेगी, दिल्ली से राजस्थान इसके जाने घूमने में। दिल्ली से राजस्थान जाने में रॉयल वाला जो आप पढ़े वो आपका दिल्ली से राजस्थान था। बाकी हम लोग जरा ध्यान दें, ये शाही ट्रेन का मतलब एकदम राजा महाराजा जैसा उसमें सुविधा व्यवस्था है। आप दोनों तरफ से एकदम देख भी सकते हैं तो लगेगा कि राजा महाराजा का फीलिंग आ रहा है। पैसा इतना लेता है कि भिखारी बना देगा मध्य वर्ग को, ये राजे महाराजे के लिए है मुख्य रूप से। अब एक और आपको चला है, ये एक्सप्रेस का नाम है महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस, अगर पुराने ट्रेन को छांट दें तो महाराजा एक्सप्रेस ये सबसे महंगा है। आप अगर नेट पे सर्च भी करोगे कि भारत का सबसे महंगा ट्रेन कौन है तो यही आएगा, महाराजा एक्सप्रेस सबसे महंगा। और महाराजा एक्सप्रेस दोनों तरफ से चलती है, ये मुंबई से भी दिल्ली जाती है, मुंबई से दिल्ली जाती है वो भी महाराजा एक्सप्रेस है, और कोलकाता से भी दिल्ली जाती है। यानी मुंबई से दिल्ली और कोलकाता से दिल्ली, ये दोनों जगह का सफर आप महाराजा एक्सप्रेस में महाराजा बन के कर सकते हो। बहुत कॉस्टली ट्रेन, तो इसीलिए आपको कोलकाता दिल्ली और मुंबई से दिल्ली महाराजा एक्सप्रेस सबसे कॉस्टली ट्रेन से सफर कर सकते हैं। और ये जितने ट्रेन का नाम हम लिखे, ये सभी ट्रेन के ऊपर हमने लिखा एक पर्यटक ट्रेन। पर्यटक का मतलब है घूमने वाले जो हैं वो लोग इस पर मुख्य रूप से यात्रा करते हैं। ज्यादातर भारत में विदेशियों के द्वारा या उच्च वर्ग के फैमिली के द्वारा उन ट्रेनों में सफर किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग जरा देख लें थोड़ा सा क्वेश्चन, अभी आजकल प्रासंगिक चल रहा है, मेट्रो ट्रेन। मेट्रो से रिलेटेड ट्रेन आपको आ सकते हैं। बताओ मेट्रो किस लिए चला जाते हैं, महानगरों में ज्यादा भीड़ होने के लिए कि कम रहने के लिए? पहले तो आप ये बताओ। मेट्रो मुख्यतः नगर और महानगर में चलाए जाते हैं। मेट्रो ट्रेन चलाने का उद्देश्य है महानगर में भीड़ अधिक रहे या भीड़ कम रहे। कई बच्चे कम लिख रहे हैं, सोच लो, महानगरों में भीड़ कम हो, जाम की बात नहीं है, भीड़ कम हो या भीड़ ज्यादा हो। चलिए सब लोग कम, अधिक भी एक दो लड़के लिख दिए हैं, अब ज्यादातर बच्चे कम ही लिख रहे हैं, वेरी गुड। मेट्रो ट्रेन इसीलिए चलाते हैं कि दो तीन खासियत है। मेट्रो का मतलब है कई जगह जमीन के अंदर भी इसको हम लोग चला लेते हैं। तो एक तो है कि यह अतिरिक्त सड़कों पर कोई दबाव नहीं दिया, अंदर ही चल गया, और इससे जाम से छुटकारा भी मिलेगा। और जो भी व्यक्ति शहर में कार्य करते हैं उनको टाइमली ले आए और टाइमली इस शहर से आउट कर दे। शहर में ज्यादा भीड़ रात में सोने में ना हो, ताकि भूकंप आए, कोई घटना हो तो बहुत बड़ी हादसा यहाँ पे ना हो जाए। और इसीलिए मेट्रो ट्रेन हम लोग चलाते हैं। लेकिन दिल्ली क्या है, आप सभी लोग जानते हो। अब जैसे कोलकाता की बात करें, सबसे पहला मेट्रो ट्रेन भारत में कोलकाता में ही चलाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। 1972 में इसकी शुरुआत हुई। सभी बच्चे स्टेशन जानते होंगे, दमदम से टोलीगंज। बात सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको। दमदम से टोलीगंज, ये भारत का सबसे पहला मेट्रो ट्रेन कोलकाता चलाया गया। जो मेट्रो ट्रेन चलाए गए वो भूमिगत थे, जमीन के अंदर थे। लेकिन जब यही हमारा मेट्रो ट्रेन दिल्ली में गया तो दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि आप जानते हो कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। और यमुना नदी के किनारे जब है तो नदी के किनारे हम अगर भूमिगत कोई कार्य करते हैं, ऐसा संभव है कि कहीं से अगर इसके लीकेज होके दबाव के कारण अगर ये पानी इसमें इन कर जाता है तो बहुत बड़ा हादसा यहां हो सकता है। और इसीलिए दिल्ली में आप देखोगे कि जब यही मेट्रो का डिजाइन किया गया तो नदी के पास या जहां भूमि का स्तर बहुत अच्छा नहीं था तो वहां पे मेट्रो ट्रेन दिल्ली में सड़क के ऊपर चला दिया गया। और जहां पे अच्छी स्थिति रही वहां पे भूमिगत भी चलाया गया। और दिल्ली में भूमिगत भी है और ऊपरी भी है, दोनों तरह के मेट्रो ट्रेन चलाए गए। तो मेट्रो ट्रेन हम लोग देखे कि सबसे पहले कोलकाता में शुरू हुआ, 2002 आते आते दिल्ली में भी स्टार्ट हो गया। और दिल्ली में आप सभी लोग जानते हो शाहदरा से 30 हजारी,
इसको हम लोग शुरू कर दिए। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, कोलकाता हुगली के किनारे, हुगली में कोई वैसा है नहीं। हुगली आप जानते हो गंगा का मेन पार्ट आगे बढ़ के पद्मा के नाम से बांग्लादेश में इन कर जाती है। हुगली के बारे में आपको पढ़ाए भी थे कि मेन नदी पद्मा उधर मूव कर जाती है, इसी का एक छोटा ब्रांच ये हुगली है यहाँ पे। और कोलकाता शहर बहुत मेन रूप से इससे दूरी पर है, बहुत नजदीक में ही खतरा कर सकता है, लेकिन उतना नजदीक इसको बनाया नहीं गया है। तो अब दिल्ली में वो बात नहीं है, दिल्ली में यमुना फॉर्म में है, क्योंकि यमुना उससे आगे बढ़ते हुए आप जानते हो प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखें अभी वर्तमान में, अच्छा बताओ साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सबसे पहले किस जगह पर मेट्रो ट्रेन चला? चॉइस में आपको दे दें चेन्नई, आपको सोच के बताना है। सबसे पहले चला चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, मुंबई। आप जल्दी बताओ दक्षिण भारत में सबसे पहले मेट्रो कहां चला? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अरे सभी तरह का आंसर दे रहा है, तुम लोग तो गजब उड़ा रहा है जी। कोई लड़का बेंगलोर लिख रहा है, कोई लड़का चेन्नई लिख दे रहा है, कोई लड़का मुंबई मार रहा है, तो एक देख रहा है विशाखापट्टनम बच गया तो हम मार देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइज हैंड क्यों करते हो जी मूर्ख जैसा? लिखो चैट में। अब राइज हैंड करने वाला को टेक्निकल टीम से बोलेंगे हटा देगा, फिर मीटिंग में जुड़ोगे ही नहीं। राइज हैंड वाला बटन नहीं दबाओ, जो दबाना है वहां चैट में जाओ, वहां लिखो कि हाँ हमारा एक आना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चे सही किए। आपको ध्यान में सेट करना है कि दक्षिण भारत में सबसे पहला मेट्रो बेंगलोर में चला है, इसलिए सही आंसर बेंगलोर होगा। और इसीलिए बेंगलोर सही आंसर था, चेन्नई, विशाखापट्टनम और मुंबई इसमें सही आंसर नहीं था। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और हम लोग सुनते हैं तो इधर से स्पष्ट आपका हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें, इधर मेट्रो छोटे छोटे नगरों में पटना, लखनऊ, इन सभी चीज में भी विकसित करने का योजना चल रहा है। और आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, पटना मेट्रो अब धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है, और बिहार में पटना मेट्रो जो बन रहा है, तो बिहार के एग्जाम के लिए ये अब इंपॉर्टेंट हो गया। जल्दी बताओ पटना मेट्रो के निदेशक किन्हें बनाया गया है? ये अच्छा प्रश्न है। पटना मेट्रो के निदेशक किन्हें बनाया गया है? ये आंसर जल्दी से सही कर दो। पटना मेट्रो के निदेशक किन्हें बनाया गया है? हम समझते हैं वीडियो में बफरिंग आ गया है, अच्छा हो सकता है नेट का कमी से आप लोग, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आंसर खींच लो, निकल जाएगा। जल्दी आंसर कीजिए, बफरिंग अभी ठीक किया जा रहा है। वीडियो रुक गया, छोड़ दो, सुन तो रहे होगे, सुन रहे होगे, हमको आंसर दो। आनंद किशोर, श्रीनिवास, अरे क्या क्या आंसर दिख रहा है? श्रीनिवास, श्रीनिवास, ज्यादा लोग आ रहे हैं। पटना मेट्रो के निदेशक किन्हें बनाया गया है? अभी ठीक किया जा रहा है। ध्यान दिया जाए, हम लोग अभी चल रहे थे कि पटना मेट्रो, देखो जो लड़के बिहार स्पेशल एग्जाम दे रहे हो, पटना मेट्रो से अब कार्य उसके प्रारंभ होने जा रहे हैं। निदेशक और कई आनंद किशोर वगैरह जो देख रहे थे, उसमें कई विवाद वगैरह भी होते रहा, लेकिन अंततः उन्हें भी कुछ पद मिला। तो आप जानते हो पटना मेट्रो के जो निदेशक के रूप में बने, ये मुख्य रूप से सभी लोग जान रहे हो। फिर से अब आंसर लिख दो चैट में, जरा देख लें, आंसर लिखिए जल्दी से, अभी हम देखें आपका। राइज हैंड नहीं, आंसर लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल अब सही जवाब आप लोग का आया है, कामरान रिजवी। कामरान रिजवी सही जवाब है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि इसके निदेशक से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कामरान रिजवी को पटना मेट्रो का नया निदेशक बनाया गया है, और मेट्रो के निर्माण की प्रक्रिया अब धीरे धीरे बढ़ाई गई। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब रेलवे से संबंधित जो प्रश्न बन रहे थे आपको हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ एक नए टॉपिक अभी आपको शुरू करेंगे और जल्दी जल्दी आपको आंसर करना है। हेडिंग अब इसमें हम नया देने जा रहे हैं, इसका नाम है वायु परिवहन। वायु परिवहन छोटा टॉपिक है, अभी कंप्लीट करेंगे। अब पिछले क्लास में जल परिवहन हो गया था, सड़क हो गया था, फिर सड़क परिवहन, जल परिवहन में जल में मुख्य रूप से बंदरगाह वगैरह पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लिए रेल परिवहन। अब अंतिम चल रहा है इसमें वायु परिवहन। अगले क्लास में हम लोग कल जो चलेंगे इसमें संचार से रिलेटेड कुछ बात चलेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन चलेंगे जो बीपीएससी लेवल तक का होगा नीचे से। और तब परिवहन चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, कल आपका इधर का सेक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला जो नंबर लेसन है वो अब अलग अलग पढ़ोगे, क्योंकि उस लेसन में लेवल का काफी अंतर आएगा, इसीलिए दो भागों में फिर बढ़ जाएगा। और फिर इसमें जो लेसन हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटे लेवल पे सबको जानना चाहिए, तो साथ रहोगे, और नहीं तो अलग अलग दोनों लेवल पे हम लोग वर्क करके उसको निकलते चले जाएंगे। तो चलिए, अब तो बहुत कम भूगोल में लेसन बचा है। भारत के भूगोल में सिर्फ खनिज संसाधन पूरा चलेंगे, जो एक साथ हम लोग एक बार देखना होगा, और तब उद्योग के बारे में हम लोग को एक नजर देखना हो। ये दोनों सेक्शन देखने के बाद आपको भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग वर्ल्ड की ओर चलेंगे, विश्व में हम लोग फिर अपना अलग अलग सेक्शन दोनों बैच में चलते जाएगा। देखिए अब जरा ध्यान से, वायु परिवहन आप जानते हो ये सबसे तेज गति से चलने वाला परिवहन है। वायु परिवहन में आप सभी लोग को मालूम है कि 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी, ये सभी लोग जानते हो बहुत कम दूरी है। नैनी स्टेशन पहुंचते हैं तो लोग समझते हैं कि प्रयागराज पहुंच गए हैं, और ये प्रयागराज से नैनी के बीच ही 1911 में सबसे पहला वायु परिवहन का रिसर्च किया गया। इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं, आपको पूछा जाएगा कि बताओ भारत की स्वतंत्रता के बाद वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीयकरण का मतलब है जितने हवाई अड्डा थे हम लोग अपने अंडर में ले लिए। हम चाहेंगे सभी बच्चे आंसर करके हमको बताओ भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 48, 63, वेरी गुड, 55, कई तरह का आंसर चल रहा है जी, बहुत बढ़िया, 51, वेरी गुड, कुछ बच्चे सही किए हैं। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। 53 एकदम ध्यान रखना। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हम लोग 1953 में किए, और यहीं से भारत सरकार ने तय किया कि हमारी जो जहाज होंगे वो सरकारी जहाज जो उड़ेंगे वो हमारे इंडियन एयरलाइंस के नाम से होंगे। धीरे धीरे उसका नाम इंडियन पड़ा, तो इंडियन एयरलाइंस के नाम से हम लोग अपना गवर्नमेंट का जहाज उड़ाना शुरू कर दिए। 1991 में आप जानते हो कि हम लोग निजीकरण क्षेत्र को बढ़ावा दिए, और निजीकरण में फिर हम लोग कहे कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो हवाई जहाज भी अपना लेकर के और हमारा उड़ा सकता है। हम एयरपोर्ट पर केवल उससे किराया लेंगे रहने का। और इसी क्रम में हम लोग देखें टाटा का मुख्य रूप से अभी इंडिगो सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है, इसी में स्पाइस जेट है, ये सब प्राइवेट निजी क्षेत्र का है। तो इंडिगो, स्पाइस जेट, हम लोग और भी जानते हैं, पहले किंग फिशर था जो बंद हो गया, एयर डेक्कन, कई भी इस तरह से निजी क्षेत्र के भी हवाई जहाज उड़ते हैं। गो एयर, ये सभी प्राइवेट सेक्टर के हमारे प्लेन है। प्लेन जहां पे आपका रहते हैं, उड़ान भरते हैं, वो एयरपोर्ट कहलाता है। और वायु परिवहन में मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो एयरपोर्ट से ही मुख्य क्वेश्चन होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में एयरपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारे सभी बच्चे को याद हो जाए। पहले महानगर की बारी है, आप हमें ही बताओगे, हम वहां से आपसे सुन के लिखेंगे। पहला नंबर, दिल्ली एयरपोर्ट का नाम क्या है? जल्दी आप वहां आंसर दो, हम देखें उसके बाद बताते चलें। दिल्ली एयरपोर्ट का नाम क्या है? वेरी गुड, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे एकदम अभी सुन के याद कर लेगा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दिल्ली एयरपोर्ट का नाम है, यानी दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी के नाम से है। जल्दी बता दो कोलकाता एयरपोर्ट का नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब आप लोग का चल रहा है, जल्दी बता दो कोलकाता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कई बच्चे तो बहुत अच्छा ध्यान दिए हो।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एक कोलकाता हवाई अड्डे का नाम है। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता हवाई अड्डा है। जल्दी से हमें सभी लोग सोच करके बता दो, बिल्कुल सही जवाब आपका होगा मुंबई हवाई अड्डा का नाम क्या है, मुंबई एयरपोर्ट का नाम क्या है। जल्दी से जल्दी, एकदम वाह, वेरी गुड वेरी गुड। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई हवाई अड्डा का नाम है। तो छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बिल्कुल सही जवाब है। अब यहां फंसोगे, अब यहां से दुख भले दिन आ गए, सुख वाला खत्म हो गया। जल्दी बता दो चेन्नई हवाई अड्डा का नाम क्या है। चेन्नई, हाँ वेरी गुड, वाह जी वाह, वेरी गुड। चेन्नई हवाई अड्डे का नाम अन्ना या मीनाम्बकम हवाई अड्डा है। मीनाम्बकम, मीनाम्बकम हवाई अड्डा है। मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसी को अन्ना हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं। तो मीनाम्बकम या अन्ना हवाई अड्डा चेन्नई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। इंदिरा गांधी दिल्ली में है। और मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब हम लोग, ये तो महानगर की बात चल दी है, नगर की बात चलेगी। अब इसके बाद मेन अब जो चल रहा है, बस इतना ध्यान दे दोगे तो दुख खत्म हो गया। अब आपसे जो पूछा जाए, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। पंजाब से ही हम चलें तो ये सिखों का मेन जगह है अमृतसर। जल्दी बता दो अमृतसर का हवाई अड्डा सिखों के किस गुरु के नाम पर है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, एकदम सोच के जल्दी से बताओ। वेरी गुड, कई बच्चे रामदास लिख रहे हैं, अन्य और भी बच्चे जल्दी जल्दी सेट करें। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। अमृतसर शहर की स्थापना जिन्होंने किया उन्हीं के नाम से है, और इसीलिए गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ए अमृतसर हवाई अड्डे का नाम है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अमृतसर हवाई अड्डे का नाम, अब बच्चे जो है देखते हैं तो गुरु गोविंद सिंह नहीं तो गुरु नानक, उनके फेर में लग जाते हैं। यहाँ आंसर गुरु रामदास से चलेगा। जल्दी जल्दी इसी प्रकार बता दो बिहार की राजधानी पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो प्रश्न पूछे और आंसर हाजिर, बहुत अच्छा। मैक्सिमम बच्चे सब एकदम जो है यहाँ पे अपना सहभागिता देगा। वेरी गुड। पटना हवाई अड्डे का नाम है लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। लेकिन पटना हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय उड़ान करते हैं उसमें जहाज की लंबाई काफी अधिक होती है, क्योंकि उन्हें ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है। और पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बहुत छोटा है, और उस छोटे रनवे पर उतने बड़े बड़े हवाई जहाज को उतरने में कठिनाई होती है। तो बिहार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है, जल्दी आंसर दे दीजिए। बिहार का कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय है। वेरी गुड। एक राष्ट्र से मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए बिहार में अगर कोई एक हवाई अड्डा है तो वो हवाई अड्डे का नाम गया में हम लोग का स्थित है। अब जल्दी बता दीजिए गया का हवाई अड्डा गौतम बुद्ध के नाम से है कि महावीर के नाम से है। जल्दी से सोच के बता दीजिए तो हम समझेंगे कि आप लोग का सही होते जा रहा है। गया का हवाई अड्डा किनके नाम से है, जल्दी से सही करके बता दीजिए। गौतम बुद्ध की महावीर। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वाह वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गया के हवाई अड्डा का नाम किनके नाम से है, हमने ये क्वेश्चन पूछा और देख पा रहे हैं कि सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। गौतम बुद्ध के नाम से है, गौतम बुद्ध के नाम से है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब अब आया है। इसको गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। ये कोई बुद्ध के नाम से नहीं है, ना महावीर के नाम से है, सिर्फ गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधा सीधा है। कोई गौतम बुद्ध और महावीर के नाम से नहीं था, ये ऐसे ही हमने पूछ लिया। एक गया हवाई अड्डा आपको हमने बताया, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहां से मुख्य रूप से हज यात्रा पर जो लोग जाते हैं सऊदी अरब की उड़ान होती है। यानी सऊदी अरब जिन लोगों को जाना है गया हवाई अड्डे से उनकी उड़ान शुरू होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना था। चलो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम क्या है, जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, वाह बिल्कुल सही जवाब है।
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लखनऊ हवाई अड्डे का नाम है, यानी लखनऊ हवाई अड्डे का नाम हो गया चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिल्कुल सही जवाब। अब हम आपको कुछ महापुरुषों के नाम से हवाई अड्डा याद करवा दें, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करें, बताओ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। तो प्रश्न लिखने के साथ आप लोग आंसर करते हो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चितरंजन जी आपको भी रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूव हो जाओगे फिर क्लास छूट जाएगा। राइज हैंड नहीं करो, जो है कमेंट बॉक्स में डालो। अभी 2-3 लड़के इसी में रिमूव हो गए, बिना मतलब जो चीज मना करते हैं फिर बैठ के वही करते हो। रिमूव हो जाओगे, कहोगे क्लास हमारा खत्म हो गया। जल्दी से, बाबा साहेब हवाई अड्डा कहाँ है? बाबा साहेब हवाई अड्डा कहाँ है? जल्दी से सोच के बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वाह बहुत मजेदार और बिल्कुल सही जवाब हम देख पा रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात। नागपुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है, यानी बाबा साहेब हवाई अड्डा हमारा कहाँ है? नागपुर, बिल्कुल सही जवाब है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, जल्दी से सही करो। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जल्दी से सही करिए। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वेरी गुड वेरी गुड, वाह जी वाह। चेन्नई लिखे, अरे चेन्नई तो अभी बताए थे मिनामकम और अन्ना। राजीव गांधी, वेरी गुड, बहुत सही जवाब है। आप जानते हो हैदराबाद एयरपोर्ट जो नाम है, ये हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम राजीव गांधी हवाई अड्डे के नाम से विख्यात है, तो इसीलिए ये हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जल्दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, गुजरात नहीं लिखो, गुजरात में जगह लिखो, गांधीनगर, अहमदाबाद। देखो कई बच्चे अहमदाबाद लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब इनका है वल्लभ भाई पटेल, अहमदाबाद होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा जल्दी बता दो, लाल बहादुर शास्त्री, इनका नाम के हवाई अड्डा कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? वाह, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सही आंसर वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा चलो, एक आजादी के जश्न में बहुत बढ़िया मेन जो अपना बलिदान दिए वीर सावरकर, इनका भी नाम बहुत बढ़िया पूछा जाता है, वीर सावरकर। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, अंडमान निकोबार में उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का जो हवाई अड्डा है उसको वीर सावरकर हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, तो वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा जल्दी से सोच करके बताओ, राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है? जल्दी सोच के, ये सही करो तो समझेंगे सीख रहा है। राजा भोज हवाई अड्डा, बिल्कुल सही जवाब चल रहा है, राजा भोज। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, और सही जवाब आपका है भोपाल। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, भारत में निजी क्षेत्र में पीपीए मॉडल पर, पीपीपी मॉडल पर आधारित पहला हवाई अड्डा कहां बना? और वो हवाई अड्डा वर्ल्ड का सबसे पहला सोलर प्लेट से चलने वाला हवाई अड्डा का मान्यता, इसको जो यूएनईपी जो आपको बताए थे, यूनाइटेड नेशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, उसको मान्यता दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेंगलोर गलत जवाब है, फिर सोच के बताइए। पूर्ण रूप से सोलर प्लेट से संचालित, पूर्ण रूप से सोलर प्लेट से संचालित, वेरी गुड। केरल का एक हवाई अड्डा है कोचिन, ये निजी क्षेत्र में बनने वाला पहला हवाई अड्डा है, और ये वर्ल्ड का पहला हवाई अड्डा है जो सोलर प्लेट द्वारा संचालित हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। एक और आपसे पूछ ले तो हम समझेंगे कि हवाई वाला से भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा, यानी वायु परिवहन से मुख्य रूप से ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं
वो आपका यही एयरपोर्ट से रिलेटेड होता है। एक क्वेश्चन का जवाब और दे दीजिए, एक महापुरुष का नाम और ले लें, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहां पे है, जल्दी। शहीद भगत सिंह के नाम से हवाई अड्डा कहां है, जगह बोलो, कौन सा एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट वो बताओ, राज्य मत बताओ, कौन सा एयरपोर्ट। कई बच्चे पंजाब केवल कर रहा है, पंजाब में तो अभी हम लोग देखे थे गुरु जी का नाम रामदास। लुधियाना, लुधियाना गलत जवाब है, अमृतसर गलत जवाब है, और जल्दी से सोच लीजिए। चंडीगढ़ नहीं, नहीं सही कर पा रहे हो, सही नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पटियाला भी नहीं होगा। हाँ, अब सही जवाब आया, सही जवाब है मोहाली। सरदार भगत सिंह के नाम से हवाई अड्डा मोहाली में है, इसलिए मोहाली सही जवाब था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सुन लें, अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज सुने। ये तो आप देखे जो परिवहन से संबंधित था, ये बात हो गई। कल का क्लास मिस नहीं करना, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है कल हम लोग का क्लास मुख्य रूप से होगा संचार से रिलेटेड, कम्युनिकेशन। सबसे पहले टेलीफोन, डाक, स्पीड पोस्ट सभी, और कल क्वेश्चन आंसर चलेगा। और इसीलिए जितने भी अच्छे प्रश्न हैं रेलवे टू लेके बीपीएससी तक, कल बेहतर सभी प्रश्न इसमें आपको संचार और परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन कर देंगे। कल आपका ये लेसन पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 लेसन आपको और चलना है, एक हम लोग खनिज संसाधन और दूसरा उद्योग देखेंगे। इसमें पिछला का वीडियो ऐप में अपलोड नहीं है, जरूर हो गया होगा, ऐप पे वीडियो अपलोड है रेलवे का, आपको हम बताए हैं।